Good morning, dear students. I am Shom Tiwari, your science teacher from my Gyanodaya Sanskar Academy, बिरदा ललितपुर। और आज इस 9 नवंबर 2020 दिन सोमवार की इस कक्षा में आपके विज्ञान विषय में लेसन 13 के अंतर्गत भोजन स्वास्थ्य और रोग के अंतर्गत आज हम जो भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उन विधियों के अंतर्गत आइए हम बात करते हैं रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग करके भी हम भोज्य पदार्थों का संरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ तक इस विधि का हमने बारे में जाना। आइए एक और विधि जानते हैं, डिब्बा बंदी, जिसे हम कैनिंग कहते हैं। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा बाजार में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो पैकेजिंग में आती हैं, डिब्बे के अंदर बंद आती हैं। आशा यह है कि बाहर की वायु का संपर्क उस पदार्थ से, भोज्य पदार्थ से, वस्तु से ना हो पाए। तो जैसे कि जूस वगैरह आपने देखे होंगे, मटर है, अनानास है आदि प्राकृतिक रूप से इस विधि से वायु रुद्ध डिब्बों में बंद कर संरक्षित किए जाते हैं। आपने देखा मटर भी आती है, सफल मटर जिसका बोरी के पैकेट के अंदर आती है। जितने भी जूसेस कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं वो सब प्लास्टिक की बोतल के अंदर अंदर आती हैं। और भी सारी चीजें बहुत सारी हैं, कोई भी चीज ले लीजिए आप, हर चीज अब पैकेजिंग में, पैकेट में आ रही है, ताकि बाहर की वायु से उसका संपर्क ना हो पाए और संपर्क ना होने से वह खराब होने से बच सके। इसके बाद एक और अन्य विधि है पाश्चुरीकरण। इस विधि के द्वारा हम वस्तु को 63 लगभग कुछ समय तक कुछ टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आपके घर में दूध को देखा होगा, दूध को पहले 70 to 80-90 तक गर्म किया जाता है, फिर इसके बाद ठंडा किया जाता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो किसी भी भोज्य पदार्थ को गर्म करके, उबाल करके उसमें उपस्थित जीवाणुओं की संख्या को खत्म करना, उसके पश्चात उसका प्रयोग करना ही पाश्चुरीकरण कहलाता है। विद्यार्थियों, अगला टॉपिक है हमारा भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय। अर्थात भोजन की जो क्वालिटी है उसको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, आइए जाने। नंबर 1, सबसे पहले तो भोज्य पदार्थों को अधिक से अधिक न पकाएं, आवश्यकता से अधिक। जितनी आवश्यकता हो उतना ही उसे पका करके रखें। अधिक पकाने से भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे दाल को देर तक पकाने से प्रोटीन नष्ट होने लगती है। तो अधिक देर तक आप सोचेंगे, पकाएंगे कि चलो ये सुरक्षित रहेगी, तो उसका जो तत्व है, उसमें जो शक्ति है, वही नष्ट हो जाएगी। तो हमारे लिए भोज्य पदार्थ वो किसी काम का नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता से अधिक ना पकाएं। गेहूं के आटे को, चोकर को ना निकालें, क्योंकि चोकर में विटामिन पाए जाते हैं, जो हम लोग कहते हैं चल्लोसन। छान लेते हैं, चोकर वगैरह निकाल देते हैं, फुली वगैरह निकाल देते हैं, तो उसको निकालने से उसमें विटामिन जो पाया जाता है वही नष्ट हो जाता है। मैदा गेहूं का छिलका अलग करके बनाते हैं, इसलिए मैदे से बनी वस्तुएं नुकसानदायक ही होती हैं। विटामिन ए और सी ज़्यादा ताप पर नष्ट हो जाते हैं, अतः विटामिन ए और सी वाले पदार्थ नींबू, टमाटर, गाजर, आंवला, हरी मिर्च, पपीता आदि को कच्चा ही रखना चाहिए। उबालने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। भोज्य पदार्थों को ढककर पकाना चाहिए। ईंधन की बचत के साथ साथ पोषक तत्व भी सुरक्षित रहेंगे। अर्थात
किसी भी भोज्य पदार्थ को अगर आप पका रहे हैं तो उसे आप ढक कर के पकाएं, जिससे कि ईंधन भी बचेगा और उस पदार्थ में उपस्थित पौष्टिक तत्व भी शेष बचेंगे। इसके बाद भोजन को भाप द्वारा पकाना पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। आपने देखा होगा कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है भाप के द्वारा। तो प्रेशर कुकर का उपयोग पोषक तत्वों को बचाने के साथ साथ ऊर्जा की भी बचत की जा सकती है। भोज्य सामग्री को साफ सूखे बर्तन डिब्बों में रखना चाहिए। विटामिन और खनिज सब्जियों के छिलके में ही होता है, अतः आवश्यकता होने पर ही महीन छिलका उतारकर पकाना चाहिए, क्योंकि अगर छिलका उतार दिया जाता है तो उस सब्जी में उपस्थित जो विटामिन है, खनिज पदार्थ हैं, वो ही निकल जाएंगे और फिर वह सब्जी हमारे शरीर के लिए किसी प्रकार से लाभदायक नहीं होगी। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। सब्जियों को काट कर धोने से उसमें पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, पानी में बह जाते हैं। सब्जी लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए, इससे लौह तत्व सब्जी में मिल जाता है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। तो विद्यार्थियों, ये जो 8-10 यहाँ पे उपाय दिए गए हैं कि भोजन को किस प्रकार से आपको बनाना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें धोना काटना चाहिए, तो इन निर्देशों का अगर हम अपने दैनिक जीवन में भोजन बनाते समय उपयोग करते हैं तो निश्चित है वह भोजन गुणवत्ता युक्त होगा और हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारा वह उद्देश्य भी पूर्ण होगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का यह भोजन से संबंधित टॉपिक। कल नए टॉपिक खराब भोजन एवं दूषित भोजन एवं जल से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।